अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली। इसमें हम बात करेंगे कि सेल मेम्ब्रेन क्या है, इसकी खोज कब हुई, साइंटिस्ट कौन थे और इसके कॉम्पोजिशन और फंक्शन के बारे में भी हम बताएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सेल मेम्ब्रेन से पहले थोड़ा सेल के बारे में भी बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। वैसे मैंने सेल की और भी वीडियोस बनाई हुई हैं, आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मीनिंग फ्रॉम लैटिन वर्ड सेला मीन्स स्मॉल रूम। सेल वर्ड एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब होता है स्मॉल रूम यानी छोटा कमरा। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिकाएं जो होती हैं वो शरीर की मूलभूत इकाई मानी जाती हैं। सेल इज द स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब कि जितनी भी जिंदा चीज़ें हैं उनका एक स्ट्रक्चर एक सेल यानी कोशिका से मिलकर बना हुआ होता है। उनके अंदर जितने भी काम हो रहे हैं वो सभी सेल के अंदर ही होते हैं। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म मेड फ्रॉम सिंगल सेल, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, अमीबा। एक लिविंग बॉडी एक सेल से मिलकर भी बनती है और एक से ज़्यादा सेल से मिलकर भी बनती है। इन्हें हम यूनिसेल्युलर कहते हैं, यानी एक सिंगल सेल से जो मिलकर बनते हैं उन्हें यूनिसेल्युलर कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो बैक्टीरिया, अमीबा, यानी बैक्टीरिया सिर्फ एक ही सिंगल सेल से मिलकर बना हुआ होता है। मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म मेड फ्रॉम मोर देन वन सेल, फॉर एग्जाम्पल एनिमल और प्लांट्स। ऑर्गेनिज्म्स यानी कोई भी लिविंग बॉडी मल्टीसेल्युलर भी होते हैं, यानी इनके अंदर बहुत सारे सेल्स भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम हैं, हमारे अंदर बहुत सारे सेल्स मौजूद हैं जिन्हें यूनिसेल्युलर कहा जाता है। मोस्ट सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक, यानी जो ज़्यादातर कोशिकाएं होती हैं उन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। सम सेल्स आर सीन बाय नेक्ड आइज। कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जिनको हम सिर्फ आंखों से ही देख सकते हैं, जैसे कि शुतुरमुर्ग का अंडा वो 5 पाउंड का होता है, उसे हम ऐसे भी देख सकते हैं। न्यू सेल्स आर मेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी नई कोशिकाओं का निर्माण हमेशा पुरानी कोशिकाओं से ही होता है। ऑल सेल्स कंटेन साइटोप्लाज्म एंड सेल मेम्ब्रेन। हर सेल के अंदर एक जाली टाइप लिक्विड होता है जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, और इस साइटोप्लाज्म को प्रोटेक्ट करने के लिए इसके चारों तरफ एक झिल्ली पाई जाती है जिसे सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली कहा जाता है। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। सेल मेम्ब्रेन डिस्कवर्ड बाय सिंगर एज निकोलसन इन 1950s, यानी सिंगर एज निकोलसन ने 1950 में सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली की खोज की। सेल मेम्ब्रेन इज ए आउटर मोस्ट बाउंड्री इन एनिमल सेल। कोशिका झिल्ली जंतुओं की कोशिकाओं की महत्वपूर्ण बाहरी झिल्ली होती है। मतलब जितने भी जीव जंतु हैं उनके शरीर की कोशिकाओं की आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है, और ये जंतुओं और पेड़ पौधों दोनों में पाई जाती है। एनिमल्स जो होते हैं यानी कि जीव जंतु, उनकी आउटर मेम्ब्रेन होती है, और प्लांट्स पेड़ पौधे जो होते हैं उनकी इनर मेम्ब्रेन होती है। कॉम्पोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, यानी कि जो ये कोशिका झिल्ली होती है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई होती है। तो मोस्टली प्रोटीन और लिपिड्स की बनी हुई होती है, जिसमें प्रोटीन 60 to 80% और लिपिड जो होते हैं वो 20 to 40% होते हैं इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फोलिपिड, यानी कि ये कभी भी नॉर्मल लिपिड नहीं मिलते हैं जिनके आगे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ होता है PO4, ये हमेशा फॉस्फोलिपिड ही मिलेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स इनमें 2 to 10% होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन। अब इनके फंक्शन की बात करें तो फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन यानी कि स्ट्रेंथ, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन देती है। वो इस तरह कि सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल यानी कोशिकांग होते हैं और जितना भी मटेरियल होता है ये उन सभी को प्रोटेक्ट करती है और उन्हें सपोर्ट करती है। सेल रिकग्निशन एज इम्यूनिटी। सेल में जो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं ये सेल रिकग्निशन में हेल्प करते हैं, और इसी से इम्यूनिटी का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। हमारे शरीर में जो वाइट ब्लड सेल्स पाए जाते हैं उनका काम इम्यूनिटी प्रोवाइड करना होता है। उनको मालूम होता है कि हमारे शरीर के अपने ही सेल्स हैं, यानी हमारे ही साथी हैं। अब उनको पता कैसे चलता है कि ये हमारे ही फ्रेंड्स हैं? वो ऐसे कि जो हमारे शरीर में सेल मेम्ब्रेन में जो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं उन्हीं के ज़रिए से उन्हें पहचानने में मदद मिलती है। थिन, इलास्टिक और फ्लेक्सिबल, यानी कि ये पतली और खिंचाव वाली, या कह सकते हैं कि ये अपना शेप चेंज कर सकती हैं। होल्ड द कंटेंट ऑफ सेल, ये अपने अंदर के सभी मटेरियल जैसे ऑर्गेनेली, साइटोप्लाज्म और जितना भी कंटेंट है ये सभी पर अपनी पकड़ बनाए रखती है। मतलब बोल सकते हैं कि इस पर काफ़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये सबको एक साथ जोड़ कर रखती है। फ्लेक्सिबिलिटी इनेबल द सेल इनगल्फ, जैसे कि हमने अभी पीछे पढ़ा कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो फ्लेक्सिबल और इलास्टिक होती है,
इसलिए ये इनगल्फ करने में हेल्प करती है। मतलब हमने कुछ खाया, वो पार्टिकल बने जाकर शरीर में, तो जो फूड पार्टिकल पड़ा हुआ है तो सेल आएगा, धीरे धीरे करके उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। इट रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इनसाइड टू आउटसाइड एंड आउटसाइड टू इनसाइड। इसका काम जो होता है अंदर से बाहर जाने वाले और बाहर से अंदर आने वाले अणुओं पर संतुलन बनाए रखना होता है। आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। एंड थैंक यू।